न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज लाया हूं आपके लिए भूगोल वर्ग 10 अध्याय नंबर 4 वन्य और वन्य प्राणी संसाधन। इसमें हम 40 से भी ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मिले आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, वो भी सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर। वन से प्राप्त उत्पाद को कितने वर्ग में बांटा गया है? वन से प्राप्त उत्पाद को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक मुख्य उत्पाद और दूसरा गौण उत्पाद। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में कितने वर्ग किलोमीटर पर वन का विस्तार है? तो 6,77,088 वर्ग किलोमीटर। इसका सही जवाब है 6,77,088 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है वन संरक्षण की दृष्टि से देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रश्न एक ही में समाहित है। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, तो वन संरक्षण की दृष्टि से देश में राष्ट्रीय उद्यान है 99, ठीक है 99, एंड अभयारण्य है 513 513, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 15। ठीक है, तो वन संरक्षण की दृष्टि से यहाँ पर तीनों का ऑप्शन आपको मिल रहा है। यदि तीनों प्रश्न हमेशा परीक्षा में एक ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 उत्तर आपके साथ आंसर है 3 चीज़ों से संबंधित। राष्ट्रीय उद्यान 99 है, अभयारण्य 513 और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है 15। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? 1973 ईस्वी में। दोस्तों जो अभी आए हैं लाइक कीजिए, वीडियो को जल्दी लाइक करें, नहीं तो आप देखते देखते खो जाएंगे। लाइक करने से एक फ़ायदा होगा कि जब भी कभी आपको इस वीडियो को देखने का मन होगा तो ये लाइक वाला आपके ऑप्शन में चला जाएगा, और जब कभी भी मन होगा तो उसको देख सकते हैं। इसे लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कहीं पर लिखने में मिस्टेक हुआ ये भी बताइए, ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ हुआ? 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ 1973 ईस्वी में। ठीक है, भारत में कुल कितने विहार है? भारत में कितने विहार है? 448 भारत में विहार है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति बनाई गई? 1894 ईस्वी में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति बनाई गई? 1894 ईस्वी में। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का क्षेत्र है, वो है 11.22 11.22%। ठीक है सर। राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो कटीले वन पाए जाते हैं राजस्थान और पंजाब में। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। नंदा देवी किस राज्य में है? ठीक है, अगला प्रश्न है नंदा देवी किस राज्य में है? तो उत्तरांचल में है नंदा देवी। हिमालय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हिमालय पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए जल्दी जल्दी। निम्न में कौन हमारे देश में लुप्त हो चुका है? ऑप्शन है चीता, हनुमान, गेंडा, तेंदुआ। यहाँ पर चीता ऑप्शन ये लुप्त हो चुका है। कौन शाकाहारी नहीं है? गेंडा, बारहसिंघा, हिरन और भेड़िया। यहाँ पर 3 शाकाहारी दिखा रहा है, गेंडा, बारहसिंघा और हिरन। भेड़िया जो है वो मांसाहारी है, तो यहाँ पर गलत ऑप्शन है भेड़िया। किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो बतूल, सागवान, देवदार और हैसलॉक। यहाँ पर सागवान की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? 33.3% भूभाग पर वन होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो भारत का 21.23% भाग वनों से ढका हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, मांसाहारी पशुओं में वनराज किसे कहते हैं? सिंह को कहते हैं। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि आज हम थोड़ा जल्दी में है, इसका मुख्य कारण है कि हमारे पास पेज ज़्यादा है। इससे पहले हम 4 पेज रखते थे, लेकिन यह चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें 6 पेज हो गया है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किए गए? तो उड़ीसा में। आपको दिक्कत हो तो पॉज वीडियो को रोक रोक करके इसमें से आप नोट कर सकते हैं।
तो भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? उड़ीसा में। चलिए अब हम अगले, भारत में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 528। भारत में अभयारण्यों की संख्या है 528। कान्हा अभयारण्य है मध्य प्रदेश में, ठीक है, कान्हा अभयारण्य मध्य प्रदेश। कांजीरंगा है असम में। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीव और वनस्पति का संरक्षण, ठीक है। भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध है किसे? वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण। किस भाग में मैंग्रोव पौधे का विस्तार सबसे अधिक है? ये सुंदर वन में मैंग्रोव पौधे का विस्तार सबसे अधिक है। भारत में जंगली गधा अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है जंगली गधा का अभयारण्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 5% क्षेत्र में, या दोस्तों 5% क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद अगला, वन रोपण की वर्तमान वार्षिक दर में कितनी वृद्धि करनी होगी? 28 गुनी वृद्धि करनी होगी। वन रोपण में वर्तमान वार्षिक दर में कितनी वृद्धि करनी होगी? 28 गुनी वृद्धि करनी होगी। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, अगले पेज पर। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में वनाच्छादित भाग बहुत सबसे अधिक है? देखिए प्रश्न मिस से छूट गया है। राजस्थान का कौन सा पक्षी विहार भारत में सबसे बड़ा है? घाना पक्षी विहार, ठीक है। राजस्थान का कौन सा पक्षी विहार भारत में सबसे बड़ा है? घाना पक्षी विहार। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से है। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से है, ठीक है। उसके बाद सिंह मुख्यतः पाए जाते हैं गुजरात में। सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बाघ परियोजना कौन है? कार्बेट। ये उत्तर प्रदेश की बाघ परियोजना है, यह है कार्बेट। भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? नीलगिरी में 1986 ईस्वी में, ठीक है। भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया कहाँ पर? नीलगिरी में 1986 में। एबोनी किस प्रकार के वन की वनस्पति है? तो एबोनी जो है वो चीरहरित वन की वनस्पति है, ठीक है। उसके बाद बिहार राज्य में कांवर क्षेत्र, बिहार राज्य में कांवर क्षेत्र स्थित है कहाँ पर? बेगूसराय में, ठीक है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान है 85। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 85। चंदन वन, चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। चंदन का वन पाए जाते हैं कर्नाटक में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। भारत में चिरहित वन पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम भाग में। भारत में चिरहित वन पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम भाग में। नामदफा अभयारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। चीर और बतुल किस वन के वृक्ष है? यहाँ पर्वतीय वन है। भीम बांध है बिहार मुंगेर में। आयुर्वेद के जनक किसे मानते हैं? महर्षि चरक को। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में। वन विस्तार के नजरिया से भारत विश्व का कौन सा स्थान पर है? 10वां स्थान पर, ठीक है, 10वां देश है। एशियाई चिताए की प्रजातियां हो रही है, ये विलुप्त हो रही है। अगले पेज है, ठीक है। देश में कितने जैविक आरक्षित क्षेत्र विकसित है? 15। हरे बहेरा किस वन की उपज है? ये पतझड़ वन की है। ज्वारीय वन का सबसे प्रमुख वृक्ष क्या है? सुंदरी। शीशम और शखुआ किस वन की प्रमुख वृक्ष है? पतझड़। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में है। संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित किया जाता है किसमें? रेड डेटा सूची में। आज भारत में कितने प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है? 774। भारत में अभयारण्यों की कुल संख्या है 513। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।